Hello everyone, welcome to Team Vision. This is part 6th of our series of videos. In part 6 में हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे. सिटीजनशिप यानी नागरिकता, इसके बारे में पढ़ेंगे. हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिटीजनशिप है वो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक इसके प्रोविजंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक इसमें डिस्क्राइब किया गया है. तो हम ही सिटीजनशिप में क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 में क्या क्या लिखा है पहले वो डिस्कस करेंगे. और हम सिटीजनशिप एज ए पर्सन एक्वायर कैसे कर सकते हैं, और हम सिटीजनशिप अगर कुछ गलती करें तो हमारी टर्मिनेट कैसे हो सकती है, हट कैसे सकती है, कौन गवर्नमेंट किसके पास लॉज हैं सिटीजनशिप बनाने के, किसके पास पावर्स है सिटीजनशिप हटाने के. तो ये हम आज के वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो चलते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 5 पे. आर्टिकल नंबर अगर 5 पे चले, आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है. आर्टिकल नंबर 5 सेज पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया. मतलब ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा ताकि थोड़ा बहुत नोट्स बन जाए आपके, और हम जो भी मैं बोलूँगा वो भी आप नोट्स में इंक्लूड कर लेना ताकि कुछ एक पॉइंट ऐड करने से आपको नॉलेज और बढ़ जाएगी. ए पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही फॉलोज 3 कंडीशन. देखो, अगर वो बाई बर्थ इंडिया में पैदा हुआ है, बाई बर्थ इंडियन है, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप हो जाएगी. और या फिर सेकेंड कंडीशन, या फिर उसके पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन हो. और थर्ड कंडीशन, वो 5 साल तक इंडिया में रहना चाहिए. जब से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके 5 साल तक इंडिया में रहना चाहिए. ये आर्टिकल 1 में ये स्टेटमेंट दी हुई है कि पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया में बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही फॉलोज दीज 3 कंडीशन. ओके, तो आर्टिकल 6 में कंटिन्यू करते हैं. आर्टिकल 6 में क्या लिखा है, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान. मतलब ऐसा आदमी जो पाकिस्तान से माइग्रेट हो गया है. देखो, पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही हमारा डिवाइड हो गया था, एक इंडिया साइड में और पाकिस्तान साइड में. जो ये पार्टीशन हुआ था उस समय जब कोई बंदा पाकिस्तान में था, उस समय जो उसका जो घर था पाकिस्तान में, लेकिन वो इंडिया की सिटीजनशिप चाहता अभी, तो वो क्या करता है, जो अगर वो 2 डेट्स दी गई है, अगर वो पहले जुलाई से पहले 1949 एक इंडियन टेरिटरी में रिसाइड करता था तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी. या फिर अगर दूसरी कंडीशन, अगर आफ्टर जुलाई 1948 है तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो रजिस्टर होना चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसको क्या मिल जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी. ठीक है. सेकेंड, आर्टिकल 7 क्या कहता है, पर्सन माइग्रेटेड टू पाक बट लेटर रिटर्न पाकिस्तान. मतलब पहले इंडिया में उसका था वो हिसाब से, जो डिवीजन के हिसाब से, पार्टीशन के हिसाब से वो इंडिया में था, लेकिन फिर वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गया. लेकिन कुछ दिन सही नहीं लगा, कुछ सही नहीं हुआ होगा, वो वापस आ गया इंडिया में. माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न. अगर वो आफ्टर मार्च 1 1947 के बाद वापस रिटर्न आता है तो उसको क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन के थ्रू वापस सिटीजनशिप मिल जाएगी. लेकिन उसको 6 महीने के अंदर, पिछले जो 6 महीने जब एप्लीकेशन दी उसके पिछले 6 महीने इंडिया में इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, उधर रहा होना चाहिए, तो उसको मिल जाएगी इंडिया की सिटीजनशिप. ठीक है. आर्टिकल 8 की बात करते हैं. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. ये मेनली ओवरसीज जो इंडियंस है उनको कभी भी अगर वो चाहे तो इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहे तो ले सकते हैं. इसमें कंडीशन क्या है, कोई भी इंडियन ओरिजिन सिटीजन, मतलब उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन्स थे, अगर वो बाहर रह रहा है, आउटसाइड इंडिया रह रहा है, कहीं फॉरेन कंट्री में रह रहा है, अगर ये कोई भी इंडियन सिटीजन, वो अगर एज एन इंडियन सिटीजन रजिस्टर करता है वहाँ के इंडियन कॉन्सुलेट में वहाँ पे अगर रजिस्टर करता है कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, और वो उसके पास सिटीजनशिप उस कंट्री की है जिस कंट्री में वो कॉन्सुलेट है और वो दोनों हैं, तो क्या होता है, वो कभी भी इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है रजिस्टर करके. इंडिया की सिटीजनशिप, ये आर्टिकल उनके लिए आता है जो ओवरसीज इंडियंस है. कभी भी जो सिटीजनशिप लेना चाहे तो उनको इस आर्टिकल के थ्रू मिल सकती है. आर्टिकल 9 के बाद, आर्टिकल 9 क्या कहता है कि नो पर्सन शैल एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन कंट्री. हमने पहले ही बात की थी कि इंडिया की सिर्फ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप. कोई भी अगर पर्सन है इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के दूसरी सिटीजनशिप ले लेता है, या फिर बिना छोड़े या फिर बिना इन्फॉर्म किए दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है,
तो ऑटोमेटिकली जो इंडिया की सिटीजनशिप है उसकी कैंसिल हो जाएगी। मतलब इंडिया सिंगल सिटीजनशिप रखता है, अगर कोई पर्सन है दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता तो उसकी ऑटोमेटिकली इंडिया वाली खारिज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इस आर्टिकल के थ्रू। ओके, तो आर्टिकल 10 के आगे बढ़ते हैं। 10 बोलता है एवरी पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब हर पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है उसमें सिटीजन इंडिया का सिटीजन रहेगा, सब्जेक्ट उसका जो बेस क्या होगा, जो भी लॉज बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉज बनाए गए उसके थ्रू उसके वो लागू होंगे, तभी वो इंडिया का सिटीजन होगा। ये आर्टिकल 10 में लिखा। आर्टिकल 11 इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, मेनली स्टैटिक क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पढ़ लेते हैं एक बार। पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू मेक ए प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप। मतलब कोई भी लॉज बनाएंगे सिटीजनशिप का, कोई भी टर्मिनेशन हो या फिर सिटीजनशिप अक्वायर करनी हो उसके रिगार्डिंग कोई भी लॉ हो, कोई भी लॉ बनाएंगे वो सिर्फ उसकी पावर किस पे होगी, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्रेसिडेंट। तो ये जो मिलके डिस्कस करते हैं, ये जो मिलके लॉज बनाते हैं वो सिटीजनशिप पे लागू होंगे। जो मेनली जो लॉज बनाने की पावर किस पे होगी, पार्लियामेंट के पास होगी। अब हम कंटिन्यू करते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। मतलब हम अब सिटीजनशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इंडियन सिटीजनशिप, अगर किसी को इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में 5 वेज हैं, 5 तरीके हैं जिससे हम इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। 5 तरीके हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है बाय बर्थ, मतलब जन्म से हम कैसे सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। मेनली आप में से 90-95% जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या पता कुछ 5% नहीं हो, लेकिन 95% देख रहे हैं उन्होंने ऐसे ही सिटीजनशिप प्राप्त की है बाय बर्थ। सो कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें बाय बर्थ के हिसाब से, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और एग्जाम्स में भी ये कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्स में भी पूछे जा सकती हैं। देखो 26 जनवरी 1950, मतलब जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, 26 जनवरी 1950 का मतलब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया था, उस डेट से पहले, उस डेट्स के बाद में और 1 जुलाई 1987 से पहले जो भी बोर्न हुए थे वो इंडिया के सिटीजन, ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन है और इंडिया की सिटीजनशिप उनके पास है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेरेंट्स। मतलब पेरेंट्स भले कहीं से भी हो, कैसे भी हो, लेकिन जब वो इस डेट के बीच में बोर्न हुए थे तो उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट में। आफ्टर, अगर कोई पर्सन आफ्टर 1 जुलाई 1987 के बाद में पैदा हुआ है तो उसके कंडीशन है कि उसकी वन ऑफ द पेरेंट्स क्या होना है, इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए। एक ना एक, कोई दोनों में से मम्मी या पापा उसमें इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए। तो उसमें ये कंडीशन आ गई। आगे नेक्स्ट होगी 3 दिसंबर 2004। 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर पैदा हुआ है तो उसके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन होने चाहिए या फिर वन ऑफ होना चाहिए, लेकिन जो दूसरा पेरेंट्स है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है इसमें, ठीक है। अगर सेकंड की बात करें कि हम सिटीजनशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बाय डिसेंट। अगर एक पर्सन बाहर रह रहा है, आउट ऑफ इंडिया रह रहा है और उसके जो पापा हैं या फिर पेरेंट्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, पेरेंट्स हैं जो उसके, वो इंडिया के सिटीजन है, तो वो बाय डिसेंट से इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। पर्सन बाहर रह रहा है, पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन है, बाय डिसेंट के थ्रू वो इंडिया की सिटीजनशिप ले लेगा। ओके, और इसका जो पर्सन जो बोर्न हुआ है उसकी डेट भी है 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में वो बोर्न होना चाहिए, ठीक है। अगर थर्ड की बात करें, बाय रजिस्ट्रेशन, अगर किसी को इंडिया इतना शानदार देश है, बढ़िया देश है, अगर कोई इसमें आना चाहता है, सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप ले सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के काफ़ी सारे कंडीशंस हैं, जैसे या हर एक पर्सन के अलग अलग कंडीशन होते हैं, या फिर पहले उससे कोई इंडिया से जुड़ाव था, या कि ऐसे कोई पर्सन जिससे इंडिया से पहले जुड़ाव नहीं था कभी भी, लेकिन इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो वो कंडीशंस है। पहले इंडियन ओरिजिन, मतलब पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के हैं, प्लस रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स, पिछले 7 साल से इंडिया में रह रहा है। पेरेंट्स उसके जो है इंडिया, वो खुद इंडियन ओरिजिन का है और रेजिडेंट और 7 साल के, पिछले 7 साल से इंडिया में ले रहा है, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। सेकंड है मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी इंडिया के सिटीजन से मैरिड हो गया, मतलब शादी हो गई उसकी,
और प्लस वो 7 साल से इंडिया में रह रहा है, तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए बाय रजिस्ट्रेशन। ओके, पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन, मतलब पहले जो पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन है लेकिन अभी नहीं है, अभी होते तो इस डिसेंट से ले लेते, लेकिन अभी नहीं है वो सिटीजन इंडिया के, तो अपन क्या करेंगे, वो 12 महीने, ये 12 महीने क्या है, ये 12 महीने जब आप एप्लीकेशन लिखते हो उससे पहले लगातार बिना किसी गैप के लगातार पिछले 12 महीने आपको इंडिया में रहना पड़ेगा और फिर एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर ओवरसीज आपने रजिस्टर कर चुके हैं पहले से कि आप ओवरसीज एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया 5 साल तक आपने रजिस्टर किया है, प्लस आप 12 महीने से, पिछले 12 महीने से इंडिया में रह रहे हो, पिछले लगातार ऑर्डरली, एकदम ऑर्डरली, कोई गैप नहीं बीच में, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले पिछले 12 महीने से आप इंडिया में रह रहे हो, प्लस आपने 5 साल तक आप ओवरसीज इंडियन एज ए रजिस्टर्ड हो, तो आपको इंडिया की सिटीजन मिल जाएगी। और नेक्स्ट प्रोसेस आता है बाय नेचुरलाइजेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई जिसको सिटीजनशिप पहले उसका कोई लेना देना नहीं है इंडिया से, लेकिन तो भी सिटीजनशिप चाहिए, तो ये है कि उसके 14 साल के अंतराल में, टोटल 14 ईयर्स का उसके पास टाइम पीरियड है, उसमें एग्रीगेट 11 साल इंडिया में रहा हो, 14 साल के पूरे अंतराल में एग्रीगेट 11 साल इंडिया में रहा हो, प्लस जो लास्ट एप्लीकेशन देने से 12 महीने लगातार 1 साल तक वो इंडिया में रह रहा हो, रेजिडेंट हो इंडिया का, तो उसको इस कंडीशन के थ्रू, नेचुरलाइजेशन के थ्रू उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये थोड़ी लंबा प्रोसेस है क्योंकि इससे इनका जो ये ऐसे जो सिटीजन होते हैं इनका पिछला कोई रिलेशन नहीं होता किसी से भी। नेक्स्ट करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब कभी ऐसा होता है कि इंडिया ने कोई टेरिटरी ले ली और या फिर एक्सचेंज कर ली, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने बांग्लादेश से टेरिटरी एक्सचेंज की थी, तो उसमें क्या हुआ था, जो पहले बांग्लादेश सिटीजनशिप थी उनके पास, तो हमने कुछ टेरिटरी एक्सचेंज की थी, कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को दे दी थी हमने और कुछ बांग्लादेश की हमने ले ली थी, तो जो बांग्लादेशी थे पहले वो ऑटोमेटिकली, अगर हमने इनकॉर्पोरेट कर ली इंडिया ने, तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन आ जाएंगे इस रोल के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ते हैं टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब आपसे जो नागरिकता है वो छीनी कैसे जा सकती है, या फिर आप इंडियन सिटीजन एज ए इंडियन सिटीजन हट कैसे सकते हो। तो इसके भी 3 तरीके हैं। सबसे पहला है रिनाउंसिएशन बाय रिनाउंसिएशन, मतलब आप खुद अपनी सिटीजनशिप खुद रीअनाउंस कर दो कि मेरे को ये इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, कुछ एप्लीकेशन लिख के कैसे भी करके आप इंडिया की सिटीजन खुद कर दो कि मेरे को ये सिटीजनशिप नहीं चाहिए, पूरे होशो हवास में आप बोल दो कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए। तो ये बाय प्रोसेस ऑफ रीअनाउंसिएशन क्या हो जाता है, आप सिटीजनशिप से डिप्राइव हो गए, आपको इंडिया की सिटीजनशिप से हटा दिया गया। सेकेंड आता है बाय टर्मिनेशन, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। बाय टर्मिनेशन क्या होता है कि अगर एक पर्सन पूरे होश ओ हवास पे अगर दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, अगर उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है एंड दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, तो बाय द टर्मिनेशन प्रोसेस उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा टर्मिनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाएगा बाय डेप्रीवेशन, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर जब उसने सिटीजनशिप ली इंडिया की, कुछ एप्लीकेशन लिखी, अभी हमने जिस पे डिस्कस किया था पिछली बार किसी प्रोसेस से, अगर उस समय उसने क्या हुआ, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो गलत प्रूफ किए, गलत उनको दिए, मतलब कुछ मेनली कुछ फ्रॉड किया सिटीजनशिप लेने के लिए, वो एज अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस बनाए गए पार्लियामेंट के उसके अकॉर्डिंग नहीं चला, उसके अकॉर्डिंग और किसी फ्रॉड के थ्रू उसने सिटीजनशिप ली, तो बाय डेप्रीवेशन उसकी जो सिटीजनशिप है छीन ली जाएगी। ये जो 3 तरीके हैं, इससे हम सिटीजनशिप हटा सकते हैं। हमने पढ़ा कि सिटीजनशिप जो आर्टिकल्स हैं 5 से लेके 11 तक, उसमें क्या क्या था, सेकेंडरी जो हम सिटीजनशिप एक्वायर कैसे कर सकते हैं और हमारी सिटीजनशिप टर्मिनेट कैसे हो सकती है। और अगले वीडियो में हम इसे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, इससे आगे वाले आर्टिकल्स में कंटिन्यू करते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहे और देखते रहे टीम विजन। हैप्पी स्टडी।